अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाल ही में अलास्का में हुई मुलाकात ने भले ही किसी बड़े समझौते का रास्ता नहीं खोला, लेकिन इस मीटिंग के बाद दुनिया के कई देशों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। करीब 3 घंटे चली इस बातचीत में ज्यादातर मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बनी, मगर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को जरूर मिली। तेल की कीमतें सीधे तौर पर वैश्विक महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती हैं। इस गिरावट का असर उन करीब 100 देशों पर सबसे ज्यादा होगा जो खुद तेल का उत्पादन नहीं करते और बाहरी देशों से आयात पर निर्भर रहते हैं। ट्रंप और पुतिन की बातचीत के तुरंत बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद हुआ तो अमेरिकी क्रूड ऑयल यानी WTI के दाम लगभग 2% तक टूट गए। आंकड़ों के अनुसार WTI की कीमतें $62.80 प्रति बैरल पर आ गई है। अगस्त महीने की शुरुआत से अब तक इसमें 9% से ज्यादा की गिरावट देखी जा चुकी है। दूसरी तरफ खाड़ी देशों के कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमतें भी करीब 1.5% नीचे आई और $65.85 प्रति बैरल पर पहुंच गई। अगस्त महीने में अब तक ब्रेंट क्रूड करीब 9.2% सस्ता हो चुका है। तेल की कीमतों में ये गिरावट संकेत दे रही है कि रूस और अमेरिका दोनों ही भविष्य में शांति वार्ता के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते। अब जानते हैं भारत के लिए ये अहम क्यों है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं, उनके लिए ये गिरावट किसी राहत से कम नहीं है। अगर क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो सीधे सीधे पेट्रोल, डीजल और परिवहन लागत घटती है। इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है। इस मीटिंग से भारत की नजरें इसलिए भी जुड़ी थी क्योंकि अमेरिका ने रूस से आने वाले तेल पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया, जो 28 अगस्त से लागू होना है। अगर बातचीत में सीजफायर या कोई बड़ा समझौता हो जाता तो उम्मीद थी कि ये टैक्स हट सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगली मीटिंग की संभावना खुली रह गई है। यही भारत के लिए उम्मीद की किरण है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में भारत का रूसी तेल आयात और बढ़ गया है। जुलाई में जहां भारत रोजाना 1.6 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीद रहा था और वहीं अगस्त में ये बढ़कर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। अगस्त के पहले 15 दिनों में भारत द्वारा खरीदे गए 52 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल में से 38% केवल रूस से आया है। रूस से आयात बढ़ने की वजह से इराक और सऊदी अरब से खरीदी में कमी देखी गई है। इराक से आयात घटकर 7.3 बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब से घटकर 5.26 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। अमेरिका अभी भी भारत को तेल सप्लाई करने वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है, जिसकी आपूर्ति अगस्त में 2.64 लाख बैरल प्रतिदिन रही। तेल की कीमतों में गिरावट केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के करीब 100 देशों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। तेल की कीमतें घटने से न सिर्फ ईंधन सस्ता होता है बल्कि परिवहन और उत्पादन लागत भी कम होती है, जिससे सामान्य उपभोक्ता को महंगाई से राहत मिलती है। भले ही ट्रंप और पुतिन की पहली मुलाकात बेनतीजा रही हो, लेकिन दोनों नेताओं ने भविष्य में बातचीत जारी रखने के संकेत दिए। पुतिन ने अगली मुलाकात के लिए ट्रंप को मास्को आमंत्रित किया है। इससे ये स्पष्ट है कि रूस और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले समय में दोनों देशों के बीच शांति को लेकर कोई ठोस कदम उठता है तो तेल की कीमतें और नीचे आ सकती हैं। इससे भारत जैसे देशों को राहत मिलेगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।